अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वज़ू करता है और अच्छा और मुकम्मल वज़ू करता है और फिर वो सिर्फ नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इस तरह खुश होता है जैसे लोग उस आदमी के ज़हूर के वक्त खुश होते हैं जो पहले गायब होता है। तफसील से खबरें जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। भगवान राम के नाम पर निचली सतह की सियासत करने वाली जमात बीजेपी, बीआरएस कायदीन बीजेपी की भक्तियों, ईडी, सीबीआई, आईटी से डरने वो घबराने वाले नहीं। एमएलसी के कविता। सीएम रिलीफ फंड से गरीब मरीजों को मिल रही बड़ी राहत, इलाज में सहूलतें। सीएम रिलीफ फंड चेकों की इस्तेफादा कुरिंदगान में तकसीम, अर्बन एमएलए बीगाला। दफ्तर खसाब का अहले सुन्नतुल जमात के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब व मौलाना जाफर पाशा हुस्सामी के हाथों इफ्तिताह। खाजी शहर मुफ्ती महबूब साहब को दी मुबारकबाद। खाजी शहर मुफ्ती है निजामाबाद के मुसलमानों की खुशकिस्मती, भरपूर इस्तेफादा हासिल करे। अकाबिर दफ्तर खसाब के इफ्तिताह पर सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने खाजी शहर मुफ्ती महबूब खान को दी मुबारकबाद। बढ़ेंगे खबरों की जानिब। रियासत में बीजेपी का असल मकसद राम नाम जपना, पराई लीडर अपना। दूसरी रियासतों से बीजेपी कायदीन को लाते हुए बीजेपी पार्टी की बात ना मानने वालों को ईडी, आईटी के नाम धमकाना मकसद बन गया। तेलंगाना कायदीन अब बीजेपी की भक्तियों से डरने वाले नहीं। एमएलसी के कविता का खिताब। एल्लारेड्डी हल्के के नागिरेड्डी पेट तांडूर मंडल मुस्तकर में टीआरएस पार्टी की जानिब से लगाए गए कारकुनों से मुलाकात प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी एमएलसी के कविता ने हिस्सा लिया। सबसे पहले तांडूर के मंदिर के करीब इनेकाद किए गए प्रोग्राम में उन्होंने बात करते हुए बताया कि बीजेपी कायदीन की जानिब से एडवांस होशियारी प्रोग्राम समझते हुए सीएम केसीआर ने बीजेपी वालों को करारा जवाब दिया। कारकुनों को बताया कि हमें सियासी तौर पर परेशान होने की जरूरत नहीं, आप तमाम हिम्मत से रहे। मोदी हुकूमत अगर कोई रिजर्वेशन ना भी दे तो सीएम केसीआर अपनी जानिब से बीजेपी मोदी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए गिरिजनों को 10% रिजर्वेशन देंगे। बिला खौफ केसीआर ने गिरिजनों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया। मरकजी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत की नकल करते हुए रैतु बंधु स्कीम की तरह पीएम किसान योजना की शुरुआत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 13 करोड़ किसानों को रैतु बंधु दिया जा रहा। अब मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम में 3 करोड़ किसानों के नामों को खारिज कर दिया। इसके बाद नागिरेड्डी पेट मंडल में एमएलसी कविता ने टीआरएस कारकुनों से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत पर बरहमी जताई और बताया कि बीजेपी का असल मकसद राम नाम जपना, पराई लीडर अपना। बाहर दूसरी रियासतों के लीडरों को लाकर यहाँ सियासत करना बीजेपी का असल मकसद बन गया। अब तो सिर्फ ईडी, आईटी के नाम पर केस दर्ज करना, डराना, धमकाना, बीजेपी में शामिल न होने वालों को जबरदस्ती लालच देना, डराना, ईडी के नाम पर और आईटी के नाम पर खौफ दिलाना मशगला बन गया। तकरीबन 1 माह से हमारे मिनिस्टरों और एमएलएस को अपने जाल में फंसाने की लगातार कोशिश में बीजेपी कायदीन मशगूल थे, लेकिन हमारे टीआरएस कायदीन ने निडर बेखौफ होते हुए उनके किसी भी लालच में नहीं आए। टीआरएस एमएलएस की खरीदी केस में शामिल बीएल संतोष के नाम पर कोर्ट के बुलावे पर सच उगलने के खौफ से आज तक कोर्ट के सामने आने के लिए बहाने किए जा रहे। गिरफ्तारी के डर से पहले स्टे ऑर्डर लिया जा रहा। बीजेपी सदर बंडी संजय की यादगीर गुट्टा जाते हुए बार बार झूठी मिन्नतें मांगी जा रही। अवाम को झूठ के सहारे बहलाने बहकाने की कोशिशें की जा रही। इस प्रोग्राम में एमपी बीबी पाटिल, एल्लारेड्डी एमएलए जे सुरेंदर व दीगर मौजूद थे। చాలా మంది చాలా మాట్లాడుతున్నారు. ఏం మాట్లాడతారు? బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు నిన్నగాక మొన్న వచ్చిండ్రు.
వాళ్ళది ఏం పని ఉంటది బీजेपी पार्टी क्या काम रहता जी उनका एक ही काम है राम राम जपना पराया लीडर अपना उससे ज्यादा कुछ नहीं है వాళ్ళకు ఒక లీడర్ లేరు ఒక ఐడియాలజీ లేదు వాళ్ళు ప్రజలలో లేరు వాళ్ళు ఎవరికి పనిచేసిన వాళ్ళు లేరు కాబట్టి వాళ్ళకు నాయకులు ఎదగలే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వాని ఎన్నికలకు పోవాలి పోటీ చేయాలి చేద్దామంటే ఎవరైనా నిలబడి గెలుస్తాడని సురేందర్కి వ్యతిరేకంగా కాబట్టి ఎవరు పోటీ చేయరు చేయడు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంకో పార్టీలో పెద్ద లీడర్ ఉంటే పాపం ఆయన జీవితాంతం కష్టపడి పేరు తెచ్చుకుంటే వాడిని ఎత్తుకపోవాలి ప్రలోభ పెట్టాలి లేదంటే కేసు పెట్టాలి లేదంటే ఈడీ అనాలి లేదంటే ఐటీ అనాలి ఇంతకు మించి ఏమైనా ఉన్నదా వాళ్ళది ఏం లేదు एक ही काम है राम राम जपना पराया लीडर अपना अपने पार्टी में बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो ईडी डालते ఐటీ डालते और क्या क्या की डालते నేను ఒకటే చెప్తున్నా తెలంగాణ గడ్డ నుంచి ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం నుంచి अब क्या डालते डाल लो जी हमारे तेलंगाना वाले डरने वाले नहीं है వరుస పెట్టి మన మినిస్టర్ల మీద ఐటీ దాడులని నెల రోజులే చేయబట్టి ఒక్క మంత్రిని నిడిచిపెడతలేరు ఒక్క ఎమ్మెల్యే నిడిచిపెడతలేరు ఒక్క ఎంపీ నిడిచిపెడతలేరు तेलंगाना अवाम सेहतमंद खुशहाल रहने के लिए सीएम केसीआर ने CMRF स्कीम के तहत फंड्स की मंजूरी दी। सरकारी दवाखानों में भी म्यारी इलाज और तमाम तशखीस के आलात मुहैया। अरबन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। जिले के अरबन एमएलए कैंप में 35 अफराद को एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों CMRF चेकों की तकसीम अमल में लाए थे। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत अवाम के लिए फलाह स्कीमात को अमल में ला रही। सीएम केसीआर का मकसद गरीब अवाम की खुशहाली है। हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों में बेहतर म्यारी तौर पर इलाज के लिए खिदमत अंजाम दी जा रही। नॉर्मल डिलीवरी के बाद खवातीन को मुफ्त एम्बुलेंस के जरिए घर तक पहुंचाया जा रहा और प्राइवेट दवाखानों में आरोग्य श्री स्कीम के जरिए इलाज कराने के लिए गरीब अवाम को भी खिदमत अंजाम दी जा रही और अचानक कोई बीमार हो जाए तो उन मरीजों को भी CMRF स्कीम के तहत माशी तौर पर मदद दी जा रही। इस मौके पर उन्होंने CMRF स्कीम के तहत 35 अफराद में 14,38,500 रुपयों के चेक्स की तकसीम की। इस प्रोग्राम में इनके हमला मेयर टी ऋतु किरण, नोडल चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका मेयर अकुला सुजाता, TRS कायदीन सुजीत सिंह ठाकुर, रवि चंद्र, सत्य प्रकाश, दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। నిజామాబాద్ అర్బన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈరోజు 35 మంది లబ్ధిదారులకు CMRF కింద అంటే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద అనారోగ్యం పాలైన వారికి చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది। ఇది మీ అందరికీ తెలుసు। దాదాపు నేను వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఈ సహాయ నిధి కింద చెక్కులు మేము అందజేస్తూ ఉన్నాం। మరి వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అనారోగ్యం పాలై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కాకుండా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మందులు కావచ్చు లేకపోతే అడ్మిషన్స్కి డబ్బులకు ఇబ్బంది అయ్యి అప్పో చేసి వాళ్ళు డబ్బులు కట్టి ఆ ఫైల్స్ తీసుకొని మాకు ఇచ్చినట్టయితే మేము ప్రాసెస్ చేసి వీలైనంత ఎక్కువ అమౌంట్ ఇప్పించేటటువంటి ప్రయత్నం మేము చేస్తూ ఉన్నాం। మరి వారందరికీ ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలనే దేవుడిని కోరుకుంటూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున వారందరూ కూడా నేను ఆరోగ్యాలు ఉండాలని అదేవిధంగా నిజామాబాద్ అర్బన్ ప్రజల తరపున ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా। मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान सदर खासी यानी खारिये निकाह होने के साथ साथ मुफ्ती है जो दीन और शरीयत का इल्म रखते हैं और आजकल का जो मसला आम बन रहा शौहर बीवी में इख्तिलाफात, इस मसले को दफ्तर खसात निजामाबाद पर मुफ्ती महबूब खान व हाफिज लैक खान सदर जमीयत उलमा निजामाबाद बेहतरीन अंदाज में हल करते हुए मुसलमानों की सहूलतों का मरकज बनाएंगे। निजामाबाद के मुसलमानों के लिए ये खुशाइन बात और खुशकिस्मती है कि खासियत शहर मुफ्ती है और जिम्मेदारान में सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैक खान है। मिल्लत इनसे खूब इस्तेफादा हासिल करे। दफ्तर खसात की इफ्तिताही तकरीब से रियासत तेलंगाना के मशहूर व मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साबिका सदर जामा निजामिया व सदर दारुल खसा वो मौलाना जाफर पाशा हुस्सामी अमीर मिल्लत अमारत इस्लामिया के खिताबात। निजामाबाद में वाक़े बोधन रोड नज़द हबीब सुपर मार्केट पर कायम दफ्तर दारुल खसात निजामाबाद का अजीमुशान इफ्तिताह आज बरोज चारशंबा बाद नमाज ज़ोहर बवक्त 2:30 बजे दिन अहले सुन्नतुल जमात रियासत तेलंगाना के मशहूर व मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साबिका सदर मुफ्ती जामा निजामिया व सदर दारुल खसा वल अफ्ता हिंद मौलाना जाफर पाशा हुस्सामी अमीर मिल्लत अमारत इस्लामिया
के हाथों अमल में आया। इस मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से एसए अलीम, साबिका रेडको चेयरमैन, सीनियर कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान, सैयद जकीउद्दीन, इंचार्ज कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, टीआरएस टाउन सदर इमरान शहसाब, नजीरुद्दीन अज्जू, अख्तर खान नोडा डायरेक्टर, सुमेर अहमद खैर टीआरएस, सैयद नजीब अली एडवोकेट, मौलाना खदीर हुसामी इमाम खतीब मस्जिद अब्दुल्ला, मौलाना खिजर अहमद खान, मौलाना मुख्तार अहमद मसाहरी, मुफ्ती इब्राहिम खासमी, मौलाना गुलाम रसूल खासमी, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज जाकिर रशीदी, हाफिज मोहम्मद अशरफ, हाफिज फयाज, मोहम्मद ख्वाजा असरुद्दीन, सदर खासी बिनोला, मिर्जा अफजल बेग मालिक तेजान, जुनैद अहमद एडवोकेट के अलावा सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खासी मुफ्ती महबूब खान हुसामी को गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर खासी मुफ्ती महबूब खान हुसामी ने कहा कि रिश्तों को जोड़ने और दीगर मसाइल की एकसुई के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उन्होंने बताया कि ऑफिस पर मुलाकात और निकाह के वक्त के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खिदमत जारी रहेगी। इस मौके पर तमाम मेहमानान ने खासी मुफ्ती महबूब खान को मुबारकबाद देते हुए अपनी खिदमत को बेहतरीन तर्ज पर चलाने का मशवरा दिया। तमाम शुरका से खासी मुफ्ती महबूब खान, हाफिज मोहम्मद लैह खान, सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद, हाफिज मोहम्मद सईद खान ने इजहार तशक्कुर किया। आज हम यहाँ दफ्तर क़ज़ात का इफ्तिताह इस तकरीब में जमा है। ये दरअसल दो हैसियतें इसकी हैं। एक तो है यहाँ जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, महबूब साहब, मुफ्ती महबूब साहब, वो कारी निकाह भी हैं, काजी बमाने कारी निकाह, वो बोर्ड की तरफ से मुंतखब होते हैं। तो इंशाअल्लाह शहर में उनकी अपनी जो गुज़र मुकर्रर होगी हुकूमत की तरफ से, उसमें वो निकाह खा की हैसियत से शिरकत करेंगे और जो उसके उमूर हैं आपसी इजाब व कबूल वगैरह के, वो उमूर अंजाम देंगे। दूसरा पहलू इस दफ्तर क़ज़ात का ये भी है कि मुसलमानों में आपसी निज़ात हैं उनके हल के लिए भी यहाँ इंशाअल्लाह कोशिश होगी। और वैसे आजकल मुसलमानों में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा हैं, शादियों में इसराफ भी ज़्यादा है, लाखों रुपए खर्च करके शादियाँ की जा रही हैं और चंद दिन नहीं गुजरने पाते कि रिश्ते टूट कर शिकार हैं। इसलिए यहाँ दोनों बातों की भी ज़रूरत है। यहाँ कोशिश होगी इंशाअल्लाह, हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इनकी हर दो कोशिशों को कामयाब फरमाए। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे निज़ामाबाद को एक सदर खाजी और मिले हैं और हमारे सदर खाजी साहब की ये खूबी भी है कि जहाँ वो ख़ज़ात उनको मिली है वहाँ वो मुफ्ती भी है और शरई मसाइल से वो बहुत अच्छी तरीक़े से वाकिफ़ भी है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ हमारे ये दफ्तर से मौजूदा हालात में कोशिश की जाए कि जितना मुमकिन हो सके मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात को दफ्तर ही में ख़त्म किया जाए, इसको पुलिस स्टेशन या अदालत तक जाने ना दिया जाए। हर मसले का हल कुरान और हदीस में मौजूद है। बस हमारे को ये चाहिए कि हम सही आदमी के पास पहुंचकर अपने मसाइल को पेश करें और अपने मसाइल को सामने रखें। वैसे हमारा मौलाना हमारे हाफिज़ लईक़ साहब जो तशरीफ़ यहाँ माशाल्लाह इसके ज़िम्मेदारों में है, ये तो हमारे अमारत मिल्लत इस्लामिया उसके तहत जो दारुल ख़ज़ा चलती है जिसमें मुख्तलिफ़ उमूर पे फ़ैसले किए जाते हैं और जिसके हमारे ज़िम्मेदार मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी है और ये पर्सनल लॉ बोर्ड से चलता है और उसके वो यहाँ के ज़िम्मेदार भी है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ हमारे काजी साहब से भी और हमारे लई भाई से भी कि वो हजरात इस दफ्तर को हर तरीक़े से लोगों की सहूलत का मरकज़ बनाएंगे और इस दफ्तर में जो काम होगा वो लोगों के लिए, निज़ामाबाद वालों के लिए इंशाअल्लाह फ़ायदामंद होगा, क्योंकि ये कोई अपनी कमाई के लिए नहीं खोला जा रहा है बल्कि ये खोला जा रहा है आपकी सहूलतों के लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेफ़ादा करें
ज़्यादा से ज़्यादा क़ारिउन निकाह भी है। निकाह के लिए जो महल्ले मुकर्रर है वहाँ अपने मुकर्रर करदा हाजियों को भी मुकर्रर करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि हर लिहाज से ये दफ्तर लोगों की बका के लिए काम करता रहे। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे मुफ्ती साहब को भी, मुफ्ती साहब की बिरादरान को, और यहाँ जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन सबको। अल्लाह हम सबको अपने फजल से, अपने करम से अपनी हिफाजत में रखे। गरीब तलबा को सीनियर सिटीजन की जानिब से ताउन किया जाना काबिल सताइश बात है। आज भी सीनियर्स की खिदमत खल्क काबिल तारीफ बात। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का बयान। निजामाबाद शहर के माइनॉरिटी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की क़यादत में तलबा व तालिबात में मुफ्त नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने 9वीं और 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में नोटबुक्स, इंडोर गेम्स किट की तकसीम की। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने बात करते हुए बताया कि सरकारी स्कूलों में तालीम पाने वाले गरीब तलबा को सीनियर सिटीजन्स की जानिब से नोटबुक्स, खेलों की चीजें तकसीम किया जाना कोई आम बात नहीं। उम्र रसीदा होने के बावजूद भी खिदमत खल्क करना भुलाई जाने वाली बात नहीं। इस मौके पर माइनॉरिटी सिटीजन सदर अब्दुल शुकुर, सेक्रेटरी अफजल तेजा, नायब सदर सईदुद्दीन, खाजिन, फयाज, भूमैया, समीर, असातिज़ा व दीगर मौजूद थे। ఏదైతే పూర్ ఫెలోస్ ఉన్నారో, బిలో పవర్టీ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మీరు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారంటే చాలా మంచి సంతోషంగా ఉంది నాకు. ఆధార్ కార్డ్స్ విషయం కానీ ఇతర విషయం కానీ మీరు హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. 25,000 మందికి మరి మనం ఫినరల్ ఖర్చులకు బీదా బిక్కి ఉంటుంది, పూర్ ఫెలోస్ ఉంటుంది, టైంకు డబ్బు ఉండదు, సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. 25,000 మందికి 2,000 ఈచ్ మీరు సహాయ సహకారం నియర్లీ అబౌట్ 5 crores అందించినందుకు మీ సీనియర్ సిటిజన్ సంస్థకు మరొకసారి ఏంటంటే దుప్పట్లు, షెల్టర్స్ ఇవి కూడా పంపించడం జరుగుతూ ఉంది. మరి పిల్లలకేమో పిల్లల్ని దృష్టి పెట్టుకొని ఏదైతే పూర్ ఫెలోస్ ఉంటారో, బీదా బిక్కి ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా బుక్స్, పెన్లు, బ్యాగులు ఇటువంటివన్నీ మీరు చాలా చేస్తూ ఉన్నారు. మీ ఎఫర్ట్స్కు మరొకసారి నేను తలవంచి నమస్తే. గవర్నమెంట్కు बदलू। दफ्तर खजात के इफ्तिताह पर कई सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने दफ्तर खजात पहुंचकर खासियत शहर मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान को पेश की दिली मुबारकबाद, तहनीयत पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का किया इजहार। निज़ामाबाद को एक आलिम खाजी मिला है, अल्लाह के फजल से बहुत दिनों के बाद। अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह कार्रवाई आगे चलते रहेगी इसी तरह से, और इनको अल्लाह बहुत बहुत मुबारक करे ये ऑफिस को और यहाँ पर आने वाले मेहमानों को, खुसूसी सबको अल्लाह बरकत दे। कि हमारे महबूब खान साहब मुफ्ती साहब बगौर से खाजी अपॉइंट किया गया है, और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि एक अच्छे एक साहिब समझ और अच्छे एक मुफ्ती साहब को अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पर निकाह के ताल्लुक़ से और काउंसलिंग के ताल्लुक़ से यहाँ पर कुछ लोग भी रहेंगे, यहाँ पर उनकी काउंसलिंग की जाएंगी। और मैं महबूब साहब को और हमारे हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा मौलाना को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप तमाम अहबाब को और शहरिया ने क्या अपने निज़ामाबाद को इस बात की क्या अपने दिली क्या अपने मुबारकबाद देता हूँ कि मुफ्ती महबूब साहब को शहर के अपने काजी के अपने मुकर्रर रखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आपको अल्लाह ताला उरूज अता फरमाए। एक अरसे दराज के बाद निज़ामाबाद शहर में वक्फ बोर्ड की जानिब से सदर खाजी की हैसियत से मुफ्ती महबूब खान साहब हुसामी का यहाँ पर तकर्रुर अमल में लाया गया है। इंतहाई खुशाइन बात है। निज़ामाबाद में एक अरसे दराज से एक देरीना ज़रूरत ये महसूस की जा रही थी एक मुस्तकिल खाजी की, आज इस ज़रूरत की तकमील हुई है। इंशाअल्लाह ये जो सदरुल खाजी की हैसियत से हमारे दरमियान में, मिल्लत के दरमियान में खिदमत अंजाम देंगे। मैं इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और निज़ामाबाद के बिलखुसूस मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इनकी खिदमत से इस्तेफ़ादा करें। एक इल्मी शख्सियत है, इंशाअल्लाह इसका फैज़ पूरी मिल्लत को जारी रहेगा। आज जो ख़ज़ाइत ऑफिस का इब्तिदा हुआ है उलमाए दीन से, मैं अपनी तरफ से
हमारे नौजवानों की तरफ से, हमारे शहरियान निज़ामाबाद की तरफ से वो हमारे काजी मुफ्ती महबूब साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि और काजी बढ़ाया जाए। कई वक्त मैं भी नुमाइंदगी कर चुका हूँ कि भाई कोई और काजी हो जाए ताकि आवाम को सहूलत हो जाए। और बड़ी खुशी महसूस हुई कि काजी के अलावा भी जो मसाइल है, जो घरेलू मसाइल है, औरतों के मसाइल है, मियाँ बीवी के मसाइल है, वो भी इसका यहाँ पे हल होता बोल के अभी सुना मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से हमारे काजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। काजी के दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। इस मौके पर जितने मेहमान और जो कायदीन आई हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मौजूदा नए काजी मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के दफ्तर के तामीरी कामों का आगाज। तामीरी कामों में ताउन की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर जिम्मेदारान की अहले खैर हज़रात से पुरखुलूस अपील। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर के रोज़े अव्वल से अपने मकासिद में हमतन पाबे रकाब है। क़याम मकातिब के साथ साथ इर्तिदादी फितनों के ताक़ुब के लिए हमत जहद मुस्तादी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुतहरिक है, लेकिन अभी तक एक आर्जी दफ्तर में अपने खिदमात में मसरूफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह 250 गज जमीन मुत्तसिल मस्जिद आज़म ज़िरात नगर आरमूर में 2400 स्क्वायर फीट पर तामीरी काम चल रहा, जिसमें दफ्तर के लिए एक हॉल, एक डाटा रूम, इस्लामी लाइब्रेरी और एक कॉन्फ्रेंस हॉल पर मुश्तमिल एक इमारत होगी, जिसका तखमीना 32,52,000 रुपये हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बेसमेंट, स्लैब लेवल पिलर, मुकम्मल दीवारें, चौखटें, माँ खिड़कियाँ तक का तामीरी काम उलमा, हुफ़ाज़, आइमा मसाजिद, मुआज़िरीन, मुआविनीन और ईंट के भट्टी वालों के ताउन से तकरीबन 12.5 लाख रुपए के सरफे से मुकम्मल हो चुका। अभी स्लैब डालने के लिए तैयारी चल रही, जिसमें 2 टन 800 किलो स्टील की शदीद जरूरत है, जिसकी कीमत 1,90,400 रुपये है। इसी तरह 45 टन रेती, जिसकी कीमत 56,250 रुपये है। लिहाजा अस्हाबे खैर से मौदेबाना गुजारिश है कि जल्द से जल्द ताउन फरमाकर सवाबे जारिया हासिल करें। 2 दिन में सलाह की सख्त जरूरत है। फौरी तौर पर इस तामीरी काम में हिस्सा लें। गूगल पे नंबर 9491313760 मोहम्मद फारूक। फोन पे नंबर 9951999982 सैयद इकरामुद्दीन अहमद। और मजीद तफसीलात के लिए मुफ्ती जनाब सईद अकबर, सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट जिला निज़ामाबाद 9533175154। सैयद इकरामुद्दीन अहमद, सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर 9951999982। हाफिज मोहम्मद फारूक मोतमद 9491313760 पर रब्त कायम करें। नाज़रीन इज़ाम, इस बात को जहन में रखें कि सिर्फ 2 दिन में हमें 2 कुंटल 800 किलो सलाख की सख्त ज़रूरत है। लिहाजा आप अहबाब से गुजारिश की जाती है कि सिर्फ 2 दिन में आपसे जितना हो सके, जहाँ तक हो सके ताउन करें। चाहे वो 16 mm की एक सलाख की कीमत 1200 रुपये है, वो कम से कम अदा करें, या 10 mm की एक सलाख 520 रुपये में आ रही है, उसके ज़रिए ताउन करें। या 8 mm की एक सलाख 450 रुपये में मिल रही हैं, उसके ज़रिए तो भी कम से कम एक सलाख की तरफ देकर सवाब जारिया हासिल करें। या फिर अपने अजीज़ व अकारिब के सब मिलकर कुछ एक बड़ी किस्म की सलाख दिला दें तो ताउन होगा। और 2 दिन के अंदर इसका इंतज़ाम करना है। लिहाजा आप अहबाब से तवक्को हैं और उम्मीद है कि आप अहबाब अपने मरहुमीन के और अपने सवाब जारिया के लिए ताउन फरमाएंगे। यहाँ लेते नाज़रीन एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत।
रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जारी। दरपली मंडल मुस्तफर में बरक़ी शॉप से टेलरिंग शॉप पूरी तरह जलकर खाकस्तर। इस हादसे में 5 लाख रुपयों के नुकसान का अंदेशा। दरपली मंडल मुस्तफर में दासरी लिम्बाद्री नामी टेलर शॉप बरक़ी शॉप से पूरी तरह जलकर खाकस्तर। इस दुकान में ग्राहक के कपड़ों के साथ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, स्कूल यूनिफॉर्म्स के कपड़े पूरी तरह इस आग में जल गए। इस मौके पर रेवेन्यू ओहदेदारों ने आकर मुआयना किया और आग की लपेट में आए हुए तमाम सामान के नुकसान का अंदाजा वो पंचनामा किया। इस मौके पर शॉप के मालिक लिम्बाद्री दुकान के काम से मुंबई जाने की इत्तला है। इस टेलर दुकान में यूनिफॉर्म्स की सिलवाई के लिए लाए गए नए कपड़े, कंप्यूटर, सिलाई मशीन का नुकसान अंदाजन 5 लाख रुपए बताया गया। टेलर शॉप पर उनकी जिंदगी का गुजर बसर बताते हुए टेलर लिम्बाद्री ने हुकूमत से ताउन की अपील की। पूरी दुकान जलकर खाकस्तर होने से हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में पड़ गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। लिम्बाद्री ने हुकूमत से इमदाद की पुरजोर अपील की।
तेलंगाना रियासत केसीआर की क़यादत में तरक्की की सिमत गामसन और कई तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया जा रहा, जिससे अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार। मोरताड़ में सीएमआरएफ चेक्स की इस्तेफादा कुनिंदगार में तकसीम अमल में आए। अवाम ने चीफ मिनिस्टर व रियासती वजीर से किया इजहार तशक्कुर। मोरताड़ में सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम इस्तेफादा कुनिंदगार में अमल में आए। 22 मरीजों में 18 लाख रुपयों के चेक्स दिए गए। इस मौके पर बीआरएस सदर मंडल इलाहिया ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासती वजीर इमारत व शुरा विमला प्रशांत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से मरीजों को हुकूमत की जानिब से इमदाद की मंजूरी अमल में आए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करता स्कीमात राइतु बंधु, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन, केसीआर किट्स के अलावा गरीबों को इमदाद की गर्ज से 18 लाख रुपयों को दिया गया। तेलंगाना रियासत केसीआर की क़यादत में तरक्की की सिमत गामसन है। हल्का असम्बली में कई तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया, जिससे अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार है। इनको फलाही काम नजर नहीं आ रहे क्या? सवाल क्या? बीजेपी कायद मल्लिकार्जुन रेड्डी ने पालम में पैदल यात्रा में कहा कि सीएम रिलीफ फंड सिर्फ टीआरएस से वाबस्ता अवाम को ही दिया जा रहा। यहाँ पर 22 अफराद है, ये कौन सी पार्टी से? देखिए, हर देहात में तमाम वाबस्ता पार्टियों के कायदीन को भी आसरा पेंशन, राइतु बंधु दिया जा रहा। अपोजिशन की बातों में अवाम नहीं आ रही। बीआरएस पार्टी में अवाम को बराबर हुकूक हासिल है। इस तरह की झूठ पर मबनी बयानात पर कोई भरोसा नहीं करता। कौन से गांव में कितने तरक्याती काम हुए, किसको कितना फायदा पहुंचा, लिस्ट के जरिए बताया जाएगा। टीआरएस पार्टी के ऊपर गलत बयानात लगाए गए तो खामोश नहीं बैठा जाएगा। इस मौके पर जेडपीटीसी रवि, एमपीपी श्रीनु, वाइस एमपीपी श्रीनिवास, एमपीटीसी राजपाल, टीआरएस टाउन सदर रमेश, जरे सोसाइटी कमेटी चेयरमैन, तमाम मंडल सरपंचेस, एमपीटीसी, मोरताड़ कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज, सदर मंडल यूसुफ, टीआरएस आरिफ वो दिगर मौजूद थे। లేరు మీరు మాట్లాడే మాటలు పద్ధతిగా మాట్లాడండి, గౌరవంగా మాట్లాడండి దయచేసి। మరి మీకు మేము మీ గ్రామాలలో పోయి మీరు తిరిగితే మరి లబ్ధిదారులు మొత్తం టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళకే ఉన్నారా తెలుస్తూ ఉంటుంది। రండి చర్చ చేద్దాం, మోర్తాడ్ బస్ స్టాండ్ రండి, అక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు ఉంటాం, మేము లిస్ట్ తీసుకెళ్తాం, ఏ గ్రామం నుంచి ఆ గ్రామం మేము బయట పెడతాం। ఎవరెవరికి ఇచ్చిరో ఏం కథనో వాళ్ళే ప్రజలే చెప్తారు, మీకు ప్రజల న్యాయ నిర్ణేతలు వాళ్ళే ధర్మం న్యాయం చెప్తారు। మీరు ఏదో పాదయాత్రలో అది ఇది గంజా అనోడు ఇంకో అనోడు అవి మానుకోండి, అవి ప్రజలకు అక్కడికొచ్చే మాటలు మాట్లాడండి। ప్రజలకు మీరు రేపు గెలిస్తే ఏం పథకాలు ఏం పనులు చేస్తారన్న ముచ్చట చెప్పండి, కానీ ఇలాంటి అసత్య ఆరోపణలు చేస్తే మాత్రం సహించేది లేదు। ప్రజలే अवामी मसाइल की जल्द एकसुई, अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत की जानिब से पोतंगल गांव को मंडल का ओहदा करार दिया गया। पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। अवाम की जानिब से पोतंगल को मंडल का ओहदा देने पर सीएम केसीआर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से क्या इजहार तशक्कुर। पोतंगल गांव को सरकारी जानिब से मंडल का ओहदा देने के लिए जियो जारी करने पर मंडल टीआरएस कायदीन ने जश्न मनाया। इस मौके पर पोतंगल चेक पोस्ट से पोतंगल बस स्टैंड तक बड़े पैमाने पर मकामी अवाम की हमरा रैली मुनाकिद की गई। इस मौके पर बांसवाड़ा हल्का टीआरएस पार्टी इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने मकामी अवाम और अपने हामियों के साथ बाइक रैली निकाली और बस स्टैंड के सामने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी असेंबली स्पीकर और सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ करते हुए एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की और नए मंडल ऑफिस के इफ्तिताह जुम्मा के दिन असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों अमल में लाया जाएगा। इस बात का इजहार बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी ने किया। इस प्रोग्राम में जेडपी कोऑप्शन मेंबर सिराज, वाइस एमपीपी गंगाधर, मंडल कोऑप्शन मेंबर इस्माइल, डीसीसीबी डायरेक्टर, मंडल पार्टी सदर एजाज खान, सरपंच शंकर, दिगर टीआरएस कायदीन, एमपीटीसी मौजूद थे। వారి కోరికని నెరవేర్చారు। 14 గ్రామ పంచాయతీలతో ఈరోజు పొతంగల్ మండలం ఏర్పడింది। ఇంతకుముందు కోటిగిరి మండలం ఉండే, కోటిగిరి మండలం పెద్ద మండలం ఉండే కాబట్టి దాన్ని ఈరోజు పొతంగల్ మండలంగా విభజించి ఈ పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు కానీ, కొత్త మండలాలు కానీ, అదేవిధంగా కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। ఎందుకంటే ఈ ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కానీ, ఇటు ఎంబీఓ ఆఫీస్ కానీ గ్రామాలకు దగ్గర ఉండాలని చెప్పేసి ఒక మంచి సంకల్పంతో
గౌరవ కేసీఆర్ గారు ఈరోజు ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా రేపు ఎల్లుండి శుక్రవారం రోజు 10 గంటలకి ఎండిఓ ఆఫీసు తాత్కాలికంగా ఏర్పడినటువంటి ఎండిఓ ఆఫీస్ని కూడా గౌరవ ఎంఆర్ ఆఫీస్ని गौरव गुज़िश्ता साल दिसंबर में एक छोटी लड़की की माला डाल लेने के बाद हादसे के शिकार पर अरबन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने दवाखाना पहुंचकर अपनी जानिब से 50,000 की इमदाद करते हुए सरकारी जानिब से इमदाद दिलाने के तयक्कुन को उन्होंने सीएमआरएफ फंड्स के जरिए आज 1.5 लाख रुपयों का चेक लड़की के अफरादे खानदान को दिलाने में मदद की। शहर के गाजुलपेट की रहने वाली लिम्बाद्री की लड़की लक्ष्मी प्रसन्ना शब्बीर माता की माला डालकर गुज़िश्ता साल हादसे का शिकार हुई थी, जिसकी इत्तला अरबन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता को सोशल मीडिया के जरिए मालूम होने पर उन्होंने शहर के विष्णु हॉस्पिटल पहुंचकर लक्ष्मी प्रसन्ना की इयादत करते हुए 50,000 रुपयों की मदद की थी। अब लक्ष्मी प्रसन्ना की सेहत में इलाज के जरिए काफी तब्दीली आई। लक्ष्मी प्रसन्ना 7वीं जमात की तालिबा है। अरबन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने लक्ष्मी की इयादत के मौके पर इस लड़की के खानदान वालों को परेशान न होने और इलाज के लिए सरकारी जानिब से ताउन कराने का तयक्कुन दिया था और इलाज के मुकम्मल होने के बाद एमएलए गणेश गुप्ता ने इस लड़की के घर पहुंचकर सीएमआरएफ फंड्स के जरिए 1.5 लाख रुपयों का चेक उसके घर वालों को दिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की बेलौस खिदमत और अवाम की दुआओं से लक्ष्मी प्रसन्ना अब बहुत बेहतर है, हालात में बहुत सुधार आया, जिसकी हमें बहुत खुशी हुई। लक्ष्मी प्रसन्ना अच्छी तालीम के जरिए ऊंचे मकाम पर पहुंचने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर इनके अमरा म्यूनिसिपैलिटी मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका मेयर आकुला सुजाता, टीआरएस कॉर्पोरेटर्स व दीगर कायदीन मौजूद थे। ప్రసన్న అనేటటువంటి నిజామాబాద్ నగరానికి చెందినటువంటి ఒక అమ్మాయి అయ్యప్ప మాల వేసుకొని రోడ్డు దాటుతూ ఉంటే ప్రమాదవశాత్తు యాక్సిడెంట్కి గురైనటువంటి సంగతి నగరవాసులందరికీ తెలుసు. అప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చాలా హల్చల్ కూడా జరిగింది ఈ విషయంపై. అయితే నేను ప్రత్యక్షంగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి హాస్పిటల్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి నా సొంత డబ్బులు ఒక 50,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందించి మీరు డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత నేను ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పేసి నేను హామీ ఇచ్చాను. మరి వారు ఫైల్ తీసుకొని నాకు ఇచ్చారు. ఈరోజు 1,50,000 రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద ఆ లక్ష్మీ ప్రసన్న అనేటటువంటి అమ్మాయికి నేను ఇచ్చాను. ఆ రోజు చాలా ధైర్యంగా ఉండింది. ఆ బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ కూడా జరిగింది. మరి డాక్టర్లకు కూడా నేను లక్ష్మీ ప్రసన్న కుటుంబ సభ్యుల తరపున నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా. మరి అదేవిధంగా నా తరపున ముఖ్యమంత్రి గారి తరపున కూడా వీరు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని నేను తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా ఒక సోదరుడుగా నేను అండగా ఉంటానని చెప్పి అన్నగారు గణేష్ గుప్తా అన్నగారు మాకు చాలా అండగా నిల్చుండి మాకు మీరేం భయపడకండి నేనున్నాను మీరు చూసుకుంటానని ప్రతిసారి మాకు ధైర్యం ఇచ్చి ముందుకు తీసుకెళ్ళిండ్రు. ఇంతకుముందు కూడా మాకు ఇప్పించిండ్రు. ఇప్పుడు కూడా ఆయన ప్రేమతో మాకు విరాళం ఇప్పించిండ్రు. आरमूर के पेरकिट तालाब में ताफून फैलने से एक अजीब सी बदबू, अवाम परेशान। इस गंदगी के सबब कई एक बीमारियों का खतरा लाहक। आरमूर म्यूनिसिपल ओहदेदारा इस जानिब तवज्जो दे और फौरन इस मसले को हल करे। आरमूर म्यूनिसिपल पेरकिट शहर के तालाब में ताफून फैलने से एक अजीब सी बदबू से अवाम परेशान है। आरमूर म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 20, 21 और 22 पेरकिट के तालाब के अतराफ व अकनाफ से नालियों का गंदा पानी तालाब में दाखिल होने पर अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मकामी अवाम व नौजवान सैयद मतीन का कहना है कि पेरकिट तालाब में ताफून की वजह से घरों के बाहर निकलना दुश्वार हो गया। गंदी बदबू सारे मोहल्ले में फैलने से काफी तकलीफ हो रही और मच्छरों की कसरत से डेंगू, मलेरिया, मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा लाहक है। इस जिम्मन में आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पेरकिट की आवाम ने गुजारिश की कि आरमूर म्यूनिसिपल ओहदेदार और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन व मकामी अवामी नुमाइंदे व रुकन असम्बली आरमूर इस जानिब तवज्जो दे और फौरी इस मसले को हल करने के इक़दाम करें। पेरकिट के अंदर जो तालाब है आप देख सकते हैं, पूरी गंदगी, पूरी गलीज़ात यहाँ के तालाब में जमा हो रही है। हम बार बार कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करते पर काम हमको होना चाहिए, इसलिए कि ये तालाब के अंदर से ऐसी अजीब किस्म की स्मेल आ रही है कि यहाँ के आजू बाजू बस्ती वाले घरों में नहीं रह सक रहे हैं और खाना भी नहीं खाया जा रहा है। इसके ऊपर जल्द से जल्द
एक्शन ले और ये जो कंजाल और तालाब के अंदर जो भी गलीज़ात जम गई है वो जल्द से जल्द साफ़ सफाई किया जाए और इसको रिटेनिंग वाल ओपन ड्रेनेज लाइन एक साइड से बनाकर पूरे जो हॉस्पिटल्स के पानी आ रहा है, अपार्टमेंट का पानी आ रहा है, पूरा वेस्ट पानी यहाँ के तालाब में आ रहा है, आने की वजह से पूरी एक गलीज़ किस्म की स्मेल आ रही है, वो सबको डिसकंटिन्यू कर यहाँ पर एक ओपन ड्रेनेज लाइन डाला जाए और इस तालाब को एक मिनी टैंक बोर्ड बनाया गया तो बेहतर होगा। मिनी टैंक बोर्ड बनाया गया तो भी एक खूबसूरती भी दिखेगी और एक बेहतरीन काम होगा। मगर ये कब तक गलीज़ स्मेल में यहाँ की आवाम स्मेल को सुन नहीं सक रहे, घरों में रह नहीं सक रहे, खाना नहीं खा सक रहे और कई लोगों के तबीयत भी ख़राब हो रहे। छोटे छोटे मासूम बच्चे घरों के अंदर नहीं रह सक रहे। हम इस बात की अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले और हम हमारे मुकामी MLA जीवन रेड्डी साहब से भी इस बात की अपील करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले और हम आला अहदेदारों से अपील करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले और एक्शन लेकर इस तालाब को साफ सफाई की जाए। भारत देश के कानून को अमली जामा पहनाने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मेहनत व जिद्दत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस माह की 26 तारीख को माला महानाडू प्रोग्राम को कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए कामयाब करने की अवाम से टाउन सदर धनराज की अपील। शहर के प्रेस क्लब में माला महानाडू के कायदी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर माला महानाडू टाउन सदर धनराज ने बात करते हुए बताया कि इस महीने की 26 तारीख को यौम कानूनी दिन के मौके पर सुबह 10:30 पर पुलाव चौरास्ता अम्बेडकर मुजस्सिमे से अम्बेडकर कॉलोनी तक बड़े पैमाने पर बाइक रैली मुनाकिद की जाएगी। इसके बाद बड़े पैमाने पर माला महानाडू का जलसा मुनाकिद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में उन्होंने अवाम से अपील की कि कसीर तादाद में शरीक होते हुए जलसे को कामयाब करें। इस प्रोग्राम में माला महानाडू जिला जनरल सेक्रेटरी विनय कुमार, जिला सदर एल्लैया व दीगर कायदीन मौजूद थे। महानाडू ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల నవంబర్ 26వ తారీఖు రోజు భారత రాజ్యాంగాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన రోజు కాబట్టి ఆ యొక్క బిఆర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఆధ్వర్యంలో ఆనాటి ప్రధాని నెహ్రూ గారికి ఈ నవంబర్ 26వ తారీఖు 1949లో సమర్పించడం జరిగింది। ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు యావత్ భారతదేశంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రూపొందించిన రాజ్యాంగంలోని చట్టాల ప్రకారము ఏదైతే రాజ్యాంగం నడుస్తుందో इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। भगवान राम के नाम पर निचली सतह की सियासत करने वाली जमात बीजेपी, बीआरएस कायदीन बीजेपी की भक्तियों ईडी, सीबीआई, आईटी से डरने वो घबराने वाले नहीं। एमएलसी के कविता। सीएम रिलीफ फंड से गरीब मरीजों को मिल रही बड़ी राहत, इलाज में सहूलतें। सीएम रिलीफ फंड चेकों की इस्तेफादा कुरिंदगान में तकसीम। अर्बन एमएलए बीगाला। दफ्तर खसाद का अहले सुन्नतुल जमात के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सादिक मोयुद्दीन साहब व मौलाना जाफर पाशा हुस्सामी के हाथों इफ्तिताह। खाजिए शहर मुफ्ती महबूब साहब को दी मुबारकबाद। खाजिए शहर मुफ्ती है, निजामाबाद के मुसलमानों की खुशकिस्मती। भरपूर इस्तेफादा हासिल करें अकाबिर। दफ्तर खसाद के इफ्तिताह पर सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने खाजिए शहर मुफ्ती महबूब खान को दी मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।